हाँ तो भाई एमटीएस वालों तैयार हो फिर से एक रिवीजन बैच के साथ आ गया हूँ और इस बार लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? एरर डिटेक्शन। पता तो है हर एग्ज़ाम में आएगा, हर शिफ्ट में आएगा, और एमटीएस में खास करके बात करें तो हर शिफ्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं इसके। मिस नहीं कर सकते इस टॉपिक को, है ना। स्टार्ट करें फटाफट, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 10 सेकेंड जल्दी। बस समय ख़त्म हो गया गुरु। क्या सवाल है? ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स। किस पार्ट में एरर है? इस पार्ट में एरर है। क्या एरर है? शी के साथ डू लिखा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल क्या था? सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही हमारा वर्ब भी होगा। यहाँ पर शी, ये तो सिंगुलर है ना, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भाई डज होना चाहिए था ना यहाँ पर। डू कैसे आएगा? डू तो प्लूरल है ना। वर्ब अपने बेस फॉर्म में यानी कि V1 फॉर्म में प्लूरल ही माना जाता है। क्या प्लूरल? थर्ड पर्सन प्लूरल माना जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर डज का इस्तेमाल करना था। सो पार्ट डी, शी डू नॉट नहीं होना चाहिए था, शी डज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, 10 सेकेंड। अच्छा लंबा क्वेश्चन है, 15 सेकेंड रख लीजिए। आप भी क्या याद करेंगे? हो गया भाई, समय हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है। थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंसाइट्स विथ माई रीडर्स। ध्यान दीजिए, सेंटेंस की शुरुआत कौन से टेंस में हुई है देखिए। थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड, पास्ट टेंस है। इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड, अगेन पास्ट टेंस है। विच अलाउ मी कैसे होगा? अलाउड मी होना चाहिए ना। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हुई है तो वो कंटिन्यू भी कौन से टेंस में करेगी? भैया पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस से सेंटेंस शुरू हो तो उसे पास्ट टेंस में ही कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, अलाउड होगा। याद रहेगा? देखें कौन से पार्ट में अलाउ, यहाँ ये रहा, डी पार्ट को मार्क करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 सेकेंड। हो गया, 10 सेकेंड खत्म। कितनी जल्दी पार होता है समय, देख रहे हैं ना। हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। ये भाई साहब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सिर्फ हारमोनियम लिखा हुआ है, हारमोनियम से पहले द लगाना ज़रूरी है। आर्टिकल्स के रूल में आपने पढ़ा होगा कि भैया इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं ना, उनके नाम के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करें उसके आगे द लगता है। तो हारमोनियम से पहले द नहीं लगा हुआ है इसमें, ये एरर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड। दस सेकेंड खत्म। Restoring soil health would help at mitigate the effects of climate change। ध्यान दीजिए, छोटा सा एरर, एट मिटिगेट नहीं होता है। या तो आप लिख सकते हैं एट मिटिगेशन ऑफ लिख सकते थे, या डायरेक्टली एट मिटिगेशन कैसे होगा? एट मिटिगेटिंग हो जाएगा। मुझसे भी गलती हो गई, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर। एट मिटिगेटिंग होना चाहिए था, या फिर अगर आप एट के जगह टू लिखें तो मिटिगेट भी हो सकता है ना। देखिए डबल आंसर हो सकता है। रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स, या फिर हेल्प टू मिटिगेट द इफेक्ट्स। क्यों? क्योंकि टू के साथ V1 आ सकता है, ये हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। वर्ब्स की भी रिविजन थोड़ी बहुत कर लेते हैं। या फिर एट जो कि एक प्रीपोजिशन है, उसके साथ तो V4 वैसे भी आता ही आता है, याद है ना। अरे भैया प्रीपोजिशन के साथ V4 आता है, पता है तो? हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छा है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पर या तो एट मिटिगेटिंग होगा या फिर टू मिटिगेट होगा। किस पार्ट में एरर है? पहले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकेंड बस, जल्दी, इधर उधर ध्यान नहीं, क्वेश्चन पर ध्यान। पता चला क्या आंसर? एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन ऑफ। कैसे हो सकता है? हैंड सैनिटाइजर को किस चीज़ से बचाएगा? फ्रॉम ड्राइंग आउट योर स्किन। फ्रॉम से फ्रॉम से का इस्तेमाल होना चाहिए था, ऑफ तो नहीं हो सकता यहाँ पर। हैंड सैनिटाइजर ऑफ किसके लिए? ऑफ तो बिलोंगिंगनेस के लिए यूज़ होता है ना, बिलोंगिंगनेस के लिए। ही कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, या ही बिलोंग्स, हाँ ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, बिलोंगिंगनेस सोर्स जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर हमको फ्रॉम का इस्तेमाल करना चाहिए था। देखें किस में फ्रॉम ऑफ किस में लगा? ये वाला पार्ट सी। नेक्स्ट 10 सेकेंड। खत्म हो गया भैया 10 सेकेंड। इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज़ इन लंडन। वेंट नहीं होगा, यू शुड गो। रूल क्या है? मोडाल वर्ब के बाद हमेशा भी1 का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मोडाल वर्ब हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में लिखा हो चाहे वो पास्ट टेंस में लिखा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसमें हमेशा ही उसके बाद भी1 का इस्तेमाल करेंगे। तो शुड के बाद वेंट नहीं हो सकता, शुड के बाद गो होना चाहिए था, शुड के बाद गो होना चाहिए था। पार्ट सी में दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड। छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये जल्दी बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 5 सेकेंड में आपका हो जाना चाहिए था। फिर भी ये तो मेरा दिल बड़ा है ना, इसलिए मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ आपको। फिर भी समय खत्म हुआ। द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज़ ए इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। ये देखिए नाउन का एरर आ गया। इम्पॉर्टेंट आई से शुरू हो रहा है ना, और प्रोनाउंसिएशन भी ई टाइप का आ रहा है, तो फिर ए नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एन होना चाहिए था। छोटा सा एरर है। एन किस में? हाँ, पार्ट टी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 सेकेंड। दस सेकेंड खत्म हो गया 10 सेकेंड आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। सोलार स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। अरे भैया सिग्निफिकेंटली कैसे होगा? सिग्निफिकेंटली है क्या? एडवर्ब है, और यहाँ पर हमें एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो हमें एडजेक्टिव लगाना है ना। वेज नाउन है, नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आना चाहिए। एडवर्ब का क्या काम? तो सिग्निफिकेंटली नहीं होके यहाँ पर होना चाहिए था सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? ज़रूरी, अच्छे तरीके से। सोलार स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंट वेज, मेजर वेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव जिसका हो। किस पे? हाँ, पार्टी में। इधर भी पार्टी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग गलती करते हैं हालांकि इसमें। इजी कॉन्सेप्ट है वैसे। हो गया 10 सेकेंड पार। 10 सेकेंड बीतने में कितना समय लगता है? 10 सेकेंड ही लगता है। सो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, फिर लेक कैसे होगा? लेक्स होना चाहिए ना। मोस्ट ऑफ द, ये तो प्लूरल बता रहा है, मोस्ट ऑफ द तो लेक्स होगा। लेक क्यों होगा? सिंगुलर टर्म यहाँ पर गलत है, प्लूरल होना चाहिए था। किसमें डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, समय नहीं है ना, जल्दी जल्दी पढ़ाना है आपको। आपका एग्ज़ाम पास आ गया है जो। 5 4 3 2 1 0, बस ऐसे ही भागता है समय। लास्ट वीक वी थ्रोन ए पार्टी फॉर अरुण। ये देखिए भाई साहब, थ्रोन कैसे हो सकता है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भी3 का इस्तेमाल आप कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं, नहीं होता है। भी3 के साथ हमेशा क्या आना चाहिए? एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, वी कोई वर्ब थोड़ी ना है। वी क्या है? ये तो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के बाद भी3 डायरेक्ट नहीं आता,
आप क्या करें, हेल्पिंग वर्ब अगर दिया होता तो हम सोच भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली V2 का इस्तेमाल कर देते हैं। थ्रोन के जगह आप थ्रू लिख दीजिए, सेंटेंस वैसे भी सही हो जाएगा। लास्ट वीक वी थ्रू ए पार्टी फॉर अरुण, वैसे भी हिंट तो आपको दिया ही है लास्ट वीक। जब भी ऐसे हिंट मिले ना, लास्ट वीक, यस्टरडे या द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको कहीं पे दिख जाए, आंख बंद करके आपको समझ जाना है कि वहाँ पर हमेशा V2 यानी कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल ही होना है। सिंपल पास्ट का याद रखिएगा, बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई साहब, लीजिए 10 सेकेंड आपका। ये ख़त्म हुआ आपका 10 सेकेंड। सवाल देखते हैं। मोहन वॉज वेरी हंग्री सो ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। ये तो कुछ मीनिंग नहीं बैठ रहा है। मोहन वॉज वेरी हंग्री, मोहन बहुत हंग्री था इसलिए उसने ब्रेकफास्ट अपना मिस कर दिया। अरे भाई, हंग्री था इसलिए ब्रेकफास्ट मिस किया, या हंग्री था क्योंकि अपना ब्रेकफास्ट मिस किया? क्योंकि होना चाहिए था ना। मोहन वॉज वेरी हंग्री एज, या फिर बिकॉज ही हैड मिस्ड हिज ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। उसने उस रोज़ सुबह नाश्ता नहीं किया था इसीलिए वो हंग्री था, इसीलिए वो हंग्री था। तो कहाँ है सो? ये रहा पार्ट सी में आपके एरर है। सो के जगह या तो एज होना चाहिए था या फिर बिकॉज होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पता है आप लोग आंसर बना रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग सही सही आंसर भी बना रहे होंगे। चलिए अगला सवाल। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर? आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर हो गया भैया 10 सेकेंड। हाँ 1 सेकेंड ज़्यादा हो गया। क्या है? आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर? देयर कैसे हो सकता है? अगर देयर को हमें प्रोनाउन की तरह यूज़ करना भी है ना, तो हमको पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करना पड़ेगा। तो आप या तो एस लगा दीजिए इसमें। आर दीज लाइब्रेरी बुक देयर्स, क्या ये लाइब्रेरी की किताबें उनकी है? या यूँ हो सकता है कि आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर, क्या ये लाइब्रेरी की किताबें वहाँ पर हैं, उनकी है या फिर वहाँ पर है? किसी भी पार्ट में हम देखें तो एरर आपके पार्ट या ऑप्शन नंबर बी में ही बन रहा है। चाहे तो आप उसे पॉजिटिव प्रोनाउन लिख लीजिए, चाहे तो आप उसे सिर्फ प्रोनाउन लिख लीजिए। ठीक है, देयर कोई प्रोनाउन होगा, माफ़ कीजिए ये गलती कर दी मैंने। देयर जो है ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस हो सकता है ये। दिस इज एडजेक्टिव ऑफ प्लेस। हियर का देयर हो जाता है ना, कुछ ऐसा कुछ। बढ़े अगले सवाल पे बढ़े। भाई गलती हो गई माफ़ कर देना, सबसे होती है, मुझसे भी हो जाती है कभी कभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। बढ़िया सवाल है। हो गया भाई, हो गया 10 सेकेंड हो गए। देखिए भाई, आई टोल्ड द टेलर टू मेड, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? टू के साथ क्या आता है? V1 आता है ना भैया। क्या कहते हैं इसे? इन्फिनेटिव कहते हैं, और क्या कहते हैं? तो भाई इन्फिनेटिव है, टू के साथ V1 आना चाहिए था। मेड तो आपका V2 है, इसका V1 क्या है? मेक। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? टू मेक। तो देखिए कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है ये रहा ऑप्शन नंबर डी। टू मेड अ न्यू नहीं होना चाहिए था, टू मेक अ न्यू होना चाहिए था। बिल्कुल ध्यान से एकदम, हाँ बिल्कुल ध्यान से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा समय टाइम स्टार्ट नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। हो गया भाई साहब, समय खत्म। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इन फैट, इन फैट कुछ बैठ नहीं रहा। इज़ फैट होता तो चलो कोई बात नहीं है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ फैट है ना, वो जो कॉर्नर में खड़ी है वो मोटी है। ऐसे बॉडी शेमिंग करनी नहीं चाहिए वैसे, बट क्वेश्चन में दिया भाई साहब, हम क्या करें? इज़ फैट होना चाहिए था है ना, इन फैट नहीं होना चाहिए था। ये देखिए शायद उन्होंने सही करके आंसर लिख भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पहुँचते पहुँचते देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुँच गए। एग्ज़ाम में भी ऐसे समय रहते ही लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच जाते, मज़ा नहीं आ जाता? अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ इस तरीके से क्वेश्चंस का, गारंटीड डेफिनेटली पहुँचेंगे, समय से पहले पहुँचेंगे। लिख के दे रहा हूँ, ये मत पूछना कहाँ लिख रहा हूँ, वो मेरी अपनी पर्सनल डायरी है। बनाइए ये सवाल। चलिए 2 सेकेंड और ले लीजिए। बन गया।
इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, ना 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 ना, फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर। रीज़न क्या है? फॉर क्या हो गया? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है भाई साहब? ऑब्जेक्टिव केस आता है। किसका? प्रोनाउन का, है ना। प्रोनाउन के टोटल कितने केसेस होते हैं? चलिए फटाफट रिवीजन करके मुझे बताइए तो, कितने होते हैं? 1, 2 या 3? एरो मैंने 3 लगाए हैं तो ऑब्वियसली 3 ही होते होंगे। जो समझदार है बस समझ गया। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। मुझे बताइए, आई अगर सब्जेक्टिव केस है, मी अगर ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके पॉजेसिव केसेस क्या क्या होंगे? जल्दी से जल्दी कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके के कंटेंट अगर आपको फॉलो करते रहना है, एमटीएस की एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा गुरु। बाय बाय।